हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी जिसका टाइटल है सम्मोहन। पुलित्जर व नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी लेखिका एवं उपन्यासकार पर्ल बक, जिनका जन्म हुआ था 26 जून वर्ष 1892 में और मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1973 में, उनकी लिखी हुई है ये कहानी। और पर्ल बक जी जो हैं वो 20वीं शताब्दी के विश्व साहित्य का सशक्त हस्ताक्षर मानी जाती हैं। और ये स्टोरी जो है वो उनकी लोकप्रिय कहानियों में से एक है। इसका टाइटल है सम्मोहन। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सुनाती हूँ ये छोटी सी स्टोरी। यात्रा के एकाकीपन में अचानक कैसे घुल गया सम्मोहित कर देने वाला आकर्षण। अमेरिकी लेखिका एवं उपन्यासकार पर्ल बक की विश्व प्रसिद्ध कहानी एन चैटमेंट का ये अनुवादिक अंश है। सम्मोहन। ट्रेन में बहुत भीड़ थी और वो बहुत लेट था। कार से फुर्ती से उतरते ही उसने सोचा कि उसे कोई सीट नहीं मिलेगी। ट्रेन के गलियारे में उसने एक महिला को अकेले बैठे देखा। पहले वो झिझका कि किसी अजनबी महिला के सामने कैसे बैठे, लेकिन अपने अति व्यस्त दिन के अंत में उसे लग रहा था कि शायद 1 घंटे तक वो खड़ा नहीं रह पाएगा। ट्रेन झटके से हिली और चल दी। वो ट्रेन में चढ़ने वाला आखिरी यात्री था और ये सीट भी आखिरी ही थी। उसके पास पहले अपनी 3 कारें थीं। हाथ में उठाए भारी ब्रीफकेस के कारण वो संतुलित ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो उन अच्छे दिनों के बारे में सोचने लगा जब वो अपने ऑफिस में बिल्डिंग में एकदम आगे एयर कंडीशनर कार से उतरता था। बेचारा डिक्सन, उसका सोफर जो कहीं जंगल में चल बसा था या कहीं और। वो एक बहुत बढ़िया ड्राइवर था, शांत चित्त, बेहद गंभीर और चुपचाप रहने वाला नवयुवक। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो खड़े खड़े थक गया है, तो उसने वहीं गलियारे में बैठने के बारे में सोचा। उस महिला की ओर सीधे न देखते हुए उसने पूछा, इस सीट पर कोई बैठा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस महिला ने स्पष्ट आवाज में कहा। उसने अपना भारी ब्रीफकेस नीचे रखा और दूसरा सामान रखने की जगह ढूंढने लगा, मगर वहां पर सभी रैक सामान से भरे हुए थे और सुरक्षा के लिहाज से वो चिंतित भी था। महिला की ओर नजरें घुमाते ही दोनों की नजरें मिली। उसकी ओर देखते हुए वो बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वो महिला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे डर है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, वो हकलाया। मुझे भी लगता है कि ऐसा ही होगा, उसने एक निर्णय लेते हुए अपने अलग ही अंदाज में कहा। उसने बैग उठाकर अपने घुटनों के बीच रख लिया। उस महिला से बात करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। वो बहुत थका हुआ था और जल्दी से अपने घर पहुंचने के लिए एक्साइटेड भी था, जहां रूथ उसका इंतजार कर रही थी। जंग के इन परेशानी भरे दिनों में उसका घर ही उसके लिए पनाह था। उसने सीट से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर लीं और अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगा। रूथ और घर ने मिलकर ही उसकी जिंदगी बनाई थी। वो कष्टों से भरे दिनों को इसलिए भूल सकता था क्योंकि शहर से बाहर वृक्ष से ढकी लियोनतोन की उन गलियों को वो अच्छी तरह से जानता था, जहां उसका अपना घर था, जहां पुरसुकून शांति थी। तब वो और रूथ दोनों ही यूथ थे। उन्होंने जल्दी ही शादी कर ली थी और उनके घर में एक के बाद एक 2 लड़के पैदा हुए थे, जो कि आजकल समुद्र के पार थे। उनमें से एक यूरोप में और दूसरा पैसिफिक में था। उसके ब्रीफकेस में आज शाम का अखबार था, मगर वो उसे डिनर तक नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि वो और रूथ हमेशा शाम को इकट्ठे होते थे। भला रूथ की मौजूदगी में वो खबरों के बारे में कैसे सोच सकता था?
पत्नी और घर के बारे में सोचते हुए उसने आंखें खोल दी। वो देखता है कि वो महिला उसी की ओर देख रही थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। रूथ के साथ इतने वर्षों से सरल और खुशियों से भरी जिंदगी जीते हुए उसे कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अन्य औरतें देखने में कैसी लगती हैं। कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि वो दूसरी औरतों को भी देखे। बिना किसी भावना के वो सामने बैठी खूबसूरत महिला की तरफ देखने लगा, जिसका कोमलता भरा अंडाकार चेहरा, काली बड़ी आंखें और लंबी पलकें थी। उसके सुंदर चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने लापरवाही से एक बड़ा सा काला हैट पहना हुआ था। उसने अपना काला कोट भी बिना पहने यूं ही कंधे पर डाल रखा था। आप मेरी मदद करेंगे? उसने फुसफुसा कर कहा। वो चौंक गया। इस ट्रेन में बैठे हुए वो अभी तक लियोतोन की गलियों में ही घूम रहा था। शायद जब से जंग शुरू हुई थी उसने अभी तक किसी से बात ही नहीं की थी, और ना ही किसी ने उससे बिना किसी परिचय के। वो उस महिला के को अविश्वास से देख सकता था, मगर वो बहुत ईमानदारी से उसकी ओर देख रही थी। आप कहाँ उतरेंगे? महिला ने अनुनय भाव से उसकी ओर झुकते हुए पूछा। उसका आधा चेहरा हेड से ढका हुआ था और बाकी का आधा सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा था। वो उसे अपने बारे में बताने के लिए चिंतित हुआ। शायद वो उसे जानती थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने लापरवाही से पूछा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जहां भी उतरे मेरे आगे रहें, उस महिला ने प्यार से कहा। हम जल्द ही स्टेशन छोड़ देंगे, फिर मुझे आपकी जरूरत नहीं रहेगी। ये सिर्फ ट्रेन से उतरते समय के लिए ही है। उसने धीरे से अपने बालों में हाथ फेरा। आप मुझे इस बारे में थोड़ा और बताएंगी? उस महिला ने टोका। आप सीधे ही ये बात कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, यहां तक कि आपने अभी तक मेरी ओर गौर तक नहीं किया। वो मुस्कुराया। आजकल ऐसे माहौल में किसी पर भी यकीन करना मुश्किल है, उसने कहा और खुद को महिला के सामने कठोर रूप में पेश किया, जबकि उस महिला का चेहरा अभी भी कोमल था। आप ठीक कह रहे हैं, उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा। मैं मानती हूं कि आप एक भले आदमी हैं। वो फिर से खामोशी चाहता था, लेकिन अब ये सारी चीजें इम्पॉसिबल थी। उसने महिला की विनम्रता की परवाह न करते हुए थोड़ा रुखाई से कहा, ठीक है, अगर मैं आपकी मदद कर पाऊं। वैसे मेरी पत्नी स्टेशन के दूसरी ओर कार लेकर मेरी प्रतीक्षा कर रही होती है। ओह थैंक यू, उसने कहा और शांति से बैठ गई। उसने बेमन से एक दो बार उस महिला की ओर देखा। वो एकदम भावहीन सी बैठी हुई थी। उसका चेहरा हेड के सिरे से निकला हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी बाहें कोट की बाहों से बाहर दिखाई दे रही थी। उसका विरोध अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक द्रवित उत्सुकता में बदलने लगा था। वो दूसरी ओर देख रहा था, मगर बार बार उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने खुद में स्वीकार किया कि वो अत्यंत खूबसूरत स्त्री है। उसने ईमानदारी से सोचा, सभी पुरुष इस बात को अंतिम सत्य मानते हैं कि खूबसूरती ही स्त्री पुरुष में असली प्रसन्नता लाती है। रूथ इतनी सुंदर नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा मुस्कुराते हुए रूथ के बारे में ही सोचने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थी लेखिका एवं उपन्यासकार पर्ल ब्रक की विश्व प्रसिद्ध कहानी एनचैंटमेंट का हिंदी अनुवाद सम्मोहन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।